नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद एनसीपी और शिवसेना में फूट पड़ गई है। एक तरफ जहां शरद पवार की बैठक खत्म हो चुकी है, तो वहीं उद्धव सरकार की भी बैठक चल रही है। इसी बीच तमाम जानकारी के साथ बैठक में क्या बातचीत हो रही है, इसी के साथ जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, क्या है पूरी अपडेट? देखिए, ये जो अभी नवाब मलिक जो गिरफ्तार किए गए हैं दाऊद इब्राहिम के साथ रिश्ते होने की वजह से, उनके ऊपर पीएमएलए का केस चल रहा है। तो अभी कोर्ट में सुनवाई चल रही है, दोनों तरफ से दलीलें दी जा रही है। और इस बीच राजनीतिक तापमान महाराष्ट्र का वो इतना हाई हो चुका है कि शरद पवार ने एक अलग मीटिंग ली और अब सारे लोग, जैसे कि तस्वीरें अभी आ रही है, आप देखिए टेलीविज़न के ऊपर, कि अभी सारे लोग मुख्यमंत्री के आवास पे जा रहे हैं, वहाँ पे एक मीटिंग होनी है। अब जिस बीच जो खबर आ रही है कि नवाब मलिक की गिरफ्तारी को लेकर शिवसेना और एनसीपी के बीच एक महायुद्ध चल रहा है इंटरनल, दोनों के बीच फूट पड़ गई है। फूट पड़ने की वजह दो तीन है। पहली चीज़ को समझना ये ज़रूरी है कि जैसे ही गिरफ्तारी हुई तो पहला बयान जो आया शिवसेना की तरफ से और एनसीपी की तरफ से कि केंद्र सरकार अपने सेंट्रल एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके जो लोग मोदी का विरोध करते हैं उन पे कार्रवाई कर रही है। यहाँ तक मसला ठीक था, दोनों तरफ से बातचीत हो गई। लेकिन जैसे ही उनको गिरफ्तार करके कोर्ट में डाला गया, इमीडिएटली एक मीटिंग बुलाई गई शरद पवार के घर, और इस दौरान शरद पवार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच बातचीत भी हुई। अब जब इंटरनल मीटिंग एनसीपी की हुई, वहाँ इन लोगों ने एक सीधा एक फैसला किया, एक विवादित, इसको कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल लाइन अपनी पार्टी का जो उन्होंने रखा कि नवाब मलिक को इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वो एक मुसलमान हैं, पहली चीज़। और ये शायद शिवसेना के गले ठीक से नहीं उतर रहा। दूसरी चीज़, ये एक पहला प्रॉब्लम जो रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, जो विवाद का मुद्दा है, वो ये है। और दूसरा, जैसे ही ये खबर आई कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो महाराष्ट्र की राजनीति में ये एक पैटर्न भी है और कानून भी है, एक पॉलिटिकल मोरालिटी की भी बात होती है कि जब कोई मंत्री हो वो गिरफ्तार हो जाता है, इमीडिएटली उसे रिज़ाइन करना पड़ता है। लेकिन रिज़ाइन करने में विलम्ब हुआ। विलम्ब किस बात के लिए हुआ? क्योंकि एनसीपी ये नहीं चाह रही थी कि उनको जो है रिज़ाइन कराया जाए मंत्री पद से। लेकिन शिवसेना की तरफ से ये कहा गया कि उनका रिजिग्नेशन ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो रिज़ाइन नहीं करेंगे तो शिवसेना के लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी कि कल ये सारे लोग यही कहेंगे कि बाकी लोग तो पूरी, जब भी इस तरह का कोई मंत्री फंसता है तो उसको बाकायदा रिज़ाइन करना पड़ता है, लेकिन नवाब मलिक में ऐसी क्या खासियत है कि उसको रिज़ाइन नहीं करना पड़ रहा है। इससे उद्धव ठाकरे की छवि के ऊपर असर पड़ता। इसलिए जो शरद पवार और मुख्यमंत्री के बीच बातचीत हुई, तो ये बात कहा गया कि अभी इमीडिएटली उनसे रिजिग्नेशन ले लेना चाहिए, और फौरन उनसे रिज़ाइन करवाया गया और उन्होंने मंत्री पद से रिज़ाइन कर दिया। अब रिजिग्नेशन के बाद दिक्कत ये हुई कि अब एनसीपी क्या करे। एनसीपी ने, अगर कोई लाइन ऑफ आर्गुमेंट अगर आप लेते हैं कि भाई मुख्यमंत्री के पास बैठक भी होनी है, अघाड़ी में एक समन्वय भी क्रिएट करना है, सरकार तीन पार्टी की चल रही है, तीनों पार्टियां एक स्वर में बोले, दो पार्टियां अभी अपना पोजीशन उन्होंने सामने रख दिया, तीसरी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, उनके बारे में खबर ये आ रही है कि जो केंद्रीय लीडरशिप है, मतलब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, इस पूरे डेवलपमेंट के ऊपर नज़र बनाए हुए है। कांग्रेस पार्टी का भी कोई ऑफिशियल बयान उस तरीके से नहीं आया है, लीडर्स भले बोल रहे हैं वही लाइन जो मॉर्निंग में तीनों पार्टियां कह रही थी कि मोदी सरकार सेंट्रल एजेंसियों का इस्तेमाल अपने विरोधियों को सबक सिखाने में लगा रही है, गलत इस्तेमाल हो रहा है ये। लेकिन जैसे ही शरद पवार के घर जो मीटिंग होती है और ये लाइन लिया जाता है कि मुसलमान होने की वजह से उनको गिरफ्तार किया गया है, ये बड़ा विवादित मसला बन गया। विवादित मसला इसलिए बन गया कि शरद पवार एक बहुत
जिसको कह सकते हैं एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन हैं, वो इस त्रासदी को, इस घटना को इस हिसाब से इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कि अगर गठबंधन टूट भी जाता है, सरकार गिर भी जाती है, तो मुस्लिम वोट उनके पक्ष में ही रहे। अगर ये आर्गुमेंट के अलावा अगर कोई आर्गुमेंट देते हैं, नवाब मलिक अगर जेल के अंदर चले जाते हैं, उनको अगर 14 दिन का जो हिरासत जो ईडी मांग रही है वो दे दिया जाता है, तो एनसीपी का एक फेस वैल्यू भी खत्म होगा, शरद पवार की साख उसके ऊपर भी बट्टा लगेगा और वोट बैंक में भी कमी आ जाएगी। लेकिन जैसे ही आप ये कहते हो कि भाई मुसलमान होने की वजह से उनको गिरफ्तार किया गया है, तो ये आर्गुमेंट महाराष्ट्र की जनता तो पूछेगी कि भाई गिरफ्तार तो अनिल देशमुख को भी किया गया, वो मुसलमान थे क्या? डॉक्टर साहब, इसको ऐसे नहीं देख सकते कि वो सिर्फ एनसीपी नेता अपने नेता के बचाव में ऐसा बयान दे रहे हैं। नहीं, बचाव करने का बहुत सारा तरीका है। मॉर्निंग में बचाव का लाइन ठीक था। मॉर्निंग में जब आप बचाव कर रहे थे कि भाई मोदी सरकार जुल्म कर रही है, मोदी सरकार जो है अपने विपक्षियों को सेंट्रल एजेंसी के इस्तेमाल के जरिए जेल में डाल रही है, उनसे तरह तरह के जो आर्गुमेंट जो दिए गए, लेकिन ये जो लाइन ऑफ आर्गुमेंट बदला कि मुसलमान होने की वजह से, तो शिव सैनिक तो पूछेंगे कि भाई देशमुख तो मुसलमान नहीं था, फिर वो जेल क्यों गया? संजय राउत के ऊपर भी एक्शंस हो रहे हैं, उनकी पत्नी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया, वो तो मुसलमान नहीं थे। और सिर्फ मुसलमान होने की वजह से अगर एक्शन लिया जा रहा है, तो ये जो हार्डकोर शिवसेना का जो वोट बैंक है वो तो इस आर्गुमेंट को बाय नहीं करेगा। तो यही एक विवाद ये दोनों के बीच जो है विवाद चल रहा है। और जिस हिसाब से कोर्ट के अंदर जो ईडी की तरफ से आर्गुमेंट दिए जा रहे हैं, ये आर्गुमेंट टेलीविज़न के ऊपर भी आ रहा है एनसीपी की तरफ से, और सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। एक तरफ एनसीपी के लीडर्स ने अपने अपने कार्यकर्ताओं को धरना प्रदर्शन के लिए बिठा दिया है, चारों तरफ वो पूरी तरीके से, अब देखिए खबर आ रही है आला कमान के हालात पर नज़र बनाए हुए कांग्रेस पार्टी चुप बैठी हुई है। तो अब ये आपस में ही क्या लाइन लिया जाए, किस तरीके से क्या किया जाए, उसमें ये अघाड़ी सरकार पूरी तरीके से फंस गई है। रिजिग्नेशन का मसला था, रिजाइन करना पड़ा, और इसको लेकर के अब कोई भी बड़ा मंत्री, दो आपके बड़े बड़े मंत्री, और एनसीपी के लोग इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि शरद पवार के दो अनमोल रतन थे, एक अनिल देशमुख और दूसरा नवाब मलिक। ये दोनों अनमोल रतन अब वो जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, तो शरद पवार की साख का क्या होगा? ये तो खुद को बड़ा, आप देखिए इसमें जो बातचीत जो चल रही है, लोग ये कह रहे हैं कि भाई मोदी सरकार तो लगातार एक्शन पे एक्शन लिए जा रही है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, ऐसे लोग जिनका रिश्ता डी कंपनी के साथ हो, दाऊद इब्राहिम के साथ हो, उनके खिलाफ एक्शन। जनता इस तरह के एक्शन को लाइक करती है, और जिस तरह से आप देखिए यूपी में बुलडोजर चलता है माफिया के घर, चाहे वो अंसारी हो चाहे वो कोई और हो, तो लोग तालियां बजाते हैं, लोगों को अच्छा लगता है। तो ये एक तो सारी चीज़ें, एक बात समझ लीजिए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, इस तरह के जब एक्शंस होते हैं, इस तरह का बचाव करना पड़ता है, ऐसी स्थिति होती है, तो पहला काम ये लोग यही करते हैं कि वो स्ट्रेटजी अपनाते हैं जिससे इनका जो समर्थन बेस जो है, जो सपोर्टर का जो बेस है, इनके जो अपने लोग हैं, अपने जो वोटर्स हैं, वो नाराज़ ना हो। तो एनसीपी ने तो चुन लिया कि इस केस को वो हिंदू मुस्लिम के एंगल से बताएगी। क्या शिवसेना ये काम करेगी? अब यही डिस्कशन अंदर चलेगा सीएम आवास पे कि ये आर्गुमेंट शिवसेना को तो भाएगा नहीं, एनसीपी के लिए ये सबसे बेस्ट आर्गुमेंट है, ये फैसला शरद पवार ने कर दिया, और इसके बावजूद अगर वो जेल चले जाते हैं तब फिर शरद पवार और शिवसेना के रिश्तों में क्या होगा। और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस पार्टी जो अब तक खुलकर सामने नहीं आई है, ये खबर वहाँ से दी जा रही है कि आला कमान जो है वो इस हालात पे नज़र बनाए हुए है। इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी इस केस में तटस्थ होने की भूमिका निभा रही है। अपने एक चीज़ और मार्क किया होगा कि शरद पवार ने अपने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कह डाला कि यूपी में चुनाव है, इसलिए ये एक्शन लिया जा रहा है। अब महाराष्ट्र की इस घटना का यूपी का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन भी बिल्कुल साफ है कि जिन लोगों को जो 15 तारीख को 10 जगह छापे पड़े,
ये दाऊद इब्राहिम और सारे लोगों के, ये सबका रिश्ता आजमगढ़ से है। तो ये सारी चीज़ें राजनीति करने का एक तरीका बनाया गया है, जबकि मसला कोर्ट के पास है। कितने दिनों तक वो जेल में रहेंगे नवाब मलिक, या उनको बेल मिल जाएगा, ये कोर्ट में तय होगा और कोर्ट से ही ये सारी चीज़ें जो है वो तय की जाएंगी। लेकिन जो राजनीति हो रही है वो अपने आप में बड़ी शर्मनाक है। सर, जाते जाते आपसे एक सवाल करना चाहूंगी, सेंटर के खिलाफ अब क्या एक मोर्चा खोला जाएगा? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि जैसे ही वो गिरफ्तार होता है फौरन ममता बनर्जी का कॉल आ जाता है। कुछ दिन पहले तक तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर शरद पवार से मिल रहे थे। तो ये सारे जो एक कांग्रेस के अलावा, अब देखिए इसी वजह से आपने देखा ये आला कमान अब तक क्यों इन सब चीज़ों के ऊपर नज़र बनाए हुए है। कोई कंक्रीट दिल्ली में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई प्रवक्ता नेशनल लेवल का कोई प्रवक्ता खुलकर सामने नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो तीन पार्टियां हैं, तीनों अलग अलग रास्ते में जा रही हैं। ममता बनर्जी का कॉल आ गया, ये खबर आ गई, इसलिए कांग्रेस पार्टी बैकफुट पे आ गई। 3 दिन पहले आप कांग्रेस को माइनस करके आप एक अलग ग्रुप बनाने की कोशिश में लगी हुई हैं। ये एनसीपी पार्टी, वहाँ पे शरद पवार जो है एक भीष्म पितामह के रोल में आना चाह रहे हैं नेशनल लेवल पे। तो कांग्रेस पार्टी भी परेशान है। अब ये जो मुसलमान है इस वजह से उसको गिरफ्तार किया गया, शिवसेना भी परेशान है। और एनसीपी जिसके 2-2 अनमोल रतन सलाखों के पीछे जा रहे हैं, उसकी अलग चिंता है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि ये जो गिरफ्तारी हुई है, इससे अघाड़ी सरकार के अंदर जो मौजूद विरोधाभास है, जो कंट्रडिक्शन है, वो खुलकर सामने आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब बातचीत के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र की राजनीति से आ रही है, जहां एनसीपी और शिवसेना के बीच फूट की खबर सामने आ गई है। अब देखना यह होगा कि एनसीपी अपने नेता के बचाव में क्या कुछ बयान देती है। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। कैमरामैन रवि के साथ मैं सोनाली, कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।